موجود व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केस में पुलिस ने केस को बी क्लास कर दिया है। पुलिस मुसलसल मुद्दई को ढूंढती रही, उसको नोटिस करती रही, उसके पते पर गई, उसको बुलाती रही कि आइए इन्वेस्टिगेशन में पेश हो ताकि ये केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन मुद्दई का न अता न पता। उसको पुलिस ढूंढती रही, वो गुम है बदस्तूर। वही मुद्दई जो कायद के मज़ार पर मौजूद भी नहीं था, कहीं और था, उसको बुलाया गया, मुद्दई बनाया गया और फिर उसको गुम कर दिया गया। उन्होंने ही गुम किया जिन्होंने उसको मुद्दई बनाया था, क्योंकि मामला गंभीर हो गया। ये सोचा ही नहीं गया था कि आईजी अगवा होगा और रियासत के इदारों में टकराव होगा और यूं ही मामलात बड़े गड़बड़ हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है फिर मुद्दई को भी गुम होना पड़ा। ये मामूली बात थी, लेकिन ये मामूली बात क्या पता कि एक बहुत ही बड़ा जो है कि वो एक आग हो जाएगा। ये मामला ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा कि फिर आर्मी चीफ को नोटिस लेना पड़ेगा और फिर इंक्वायरी हुई। पहली एक डेवलपमेंट ये हुई। दूसरी डेवलपमेंट हुई कि आर्मी चीफ ने पॉजिटिवली इसकी इंक्वायरी का हुक्म जारी किया और इंक्वायरी में बड़ी देर होती गई। लेकिन उस दौरान 2 दिन 24 घंटे पहले पीडीएम का इजलास हुआ। उसमें जो मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग दी थी, उसमें उन्होंने सबसे पहला जो नुक्ता उठाया था वो था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के 19 अक्टूबर की गिरफ्तारी और आईजी के मुबैना अगवा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो क्यों नहीं आई है, और वो ना आना तशवीशनाक था और उन्होंने उसमें मजम्मत भी की थी शदीद लफ्ज़ों में। उसके 24 घंटों के बाद जो है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई और उसमें ज़िम्मेदारान का तयन किया गया, कुछ लोगों को हटाया गया है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी बदनामी का सबब हुआ है ये सारा मामला, और उसमें जो है कि रियासत को एक ख्वारी का सामना करना पड़ा है। एक प्रेशर भी था, परेशानी भी थी। ये सारी जितनी मिसमैनेजमेंट हुई इदारों के बीच में, पीटीआई के वज़राओं ने जो एक महाज खोल दिए लड़ाई के अपोजिशन के साथ, तो फिर इन बीच में रियासत के इदारे जो हैं वो बड़े बदनाम हुए। बहरहाल वो इंक्वायरी हुई और अभी वो कंप्लीट नहीं है कि ये इंक्वायरी अब आगे कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। लेकिन जो आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि अफसरान के ऊपर प्रेशर था, मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए था। ये छोटी बात है, मुल्क में और भी बड़े मामलात हैं, मसाइल हैं। तो एक ये डेवलपमेंट हुई कि ज़िम्मेदारान को हटाया गया है आर्मी चीफ के इंक्वायरी में। सलामती काउंसिल का इजलास होने जा रहा था, उसमें अपोजिशन या पीडीएम मुकम्मल तौर नहीं आई, बाइकाट किया और उस ब्रीफिंग में न जाने की वजह से जो है कि वो इजलास भी मुलतवी करना पड़ा। ये भी एक इंतहाई बैड न्यूज़ है मुल्की लेवल पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं ज़रा सिंध के हालात पर बात करूँगा कि सिंध एक्शन कमेटी गवर्नर हाउस के सामने 15 तारीख को एक धरना देने जा रही है। जी, वो धरना जो है कि सिंध के जज़ायर पर वफाक के कब्ज़े के ख़िलाफ़ है। वो धरना जो पीपल्स पार्टी अभी तक इस जज़ायर पर वफाक के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बिल नहीं ला सकी है, न सेनेट में, न कौमी असम्बली में, न सिंध असम्बली में, जिसको सिंध एक्शन कमेटी में मौजूद जो पार्टियाँ हैं, जिसमें सिंध तरक्की पसंद पार्टी है, SIUP है, या अवामी तहरीक है, या दूसरी जमायतें हैं 3-4, उनका ये इल्ज़ाम है या मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी और वफाक की गठजोड़ है कि सिंध के जज़ायर पर कब्ज़ा किया जाए। नासिर शाह ने चंद रोज़ एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक सरमाएदार कासिम तीली के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम वफाक के साथ मिलकर तरक्की में हिस्सा लेना चाह रहे हैं इस जज़ायर पर। तो पीपल्स पार्टी और वफाक का गठजोड़ जो है वो एक सामने भी आया है और सिंध एक्शन कमेटी जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी वो सख्त नाराज़ है और उनको जो है कि इस मामले पर बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन मंसूबों में वफाक के साथ बराबर की शरीक है।
सिंध एक्शन कमेटी में मौजूद पार्टियों ने बलूचिस्तान की कौमी पार्टियों को, समाजी कॉन्फ्रेंस पार्टियों को दावत दी हुई है कि ये मुश्तरका मसला है जज़ायर पर के कब्ज़े का, तो वो बलूचिस्तान की पार्टियां भी 15 नवंबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देने जा रही हैं। ज़ाहिर है गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है और वो वफाक का एक हेडकोार्टर है सूबे के अंदर, गवर्नर का ऑफिस गवर्नर हाउस, तो जहाँ पर ये धरना लगने जा रहा है, ये धरना भी वफाक के लिए या रियासत के लिए या ये जो फेडरेशन है इसके लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। इस पे वफाक को नोटिस लेना चाहिए और जज़ायर पे कब्ज़े से उनको पीछे हटना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक बदस्तूर सिंध के जज़ायर पर कब्ज़े करने के लिए वो बड़ा बेज़द है। फिर सिंध के जो जबल हैं, पहाड़ है, कारूंजर, उस पर भी पीपल्स पार्टी और वफाक जो है वो मिल के कब्ज़ा कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी मुसलसल डील के रास्ते ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुफाहमत और डील के रास्तों को ढूंढ रही है। यही सबब है कि पीडीएम में भी बहुत ही शक पैदा हुए हैं कि पता नहीं कौन सी पार्टी है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने जा रही है या मिलकर वो पीडीएम को धोखा देने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर उनकी उंगलियां भी उठ रही हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टीज़ हमेशा डील के चक्कर में रहती है। अभी सीनियर सहाफ़ियों के तजिए मैंने सुने, वो भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के बाद इस्टेब्लिशमेंट को अगर वो कोई कुर्बत रखती है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर इक़्तिदार का रास्ता कोई आसान बनाना चाह रही है तो वो पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार थोड़ा सा उसको नज़दीक महसूस हो रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम में रहकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी में आकर फंस गई है। अब फंस तो गई है तो रास्ता तो कोई भी नहीं है निकलने का। अगर निकलती है तो ये एक मीसा के जो है ना कि वो एक पीडीएम एक मीसा, उसमें एक शेड्यूल तय हो रहा है, एक आइन तय हो रहा है, तो उसके तहत वो शायद पाबंद हो जाएगी। तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब देखना ये है कि 15 नवंबर को वो जो धरना लगने जा रहा है गवर्नर हाउस के सामने, उस धरने में क्या मज़ीद एहतजाज होगा या उस पर क्या डेवलपमेंट होनी है वो हमें देखना है। और जैसे ही उसके मुतल्लिक़ कुछ खबरें आएंगी तो हम अपने व्यूअर्स के साथ उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जी इजाज़त।